वाद षट द्रव्य गुण पर्याय मूल प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। ॐ नमो पारं अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आर्यवज्जाये लोगं मीय सौवसावणम् एसो परमेटिणं पंचणं विभावुनं कारो सौवस्य कीर्माणो पावस पणासणो होई अरहंत भासियत्तं गणहर देवे गंत्यं सम्मं पणमामि भक्ति जुतो सुदनाड महो वही सिरसार मई सुई अवहि विमल मण पज्जय नाड चौक साम्यू पणमामि सौवे गणहर देवा अठरे दिगाम्यू। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदत्त आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम के चौथे खंड का नाम है वेदना खंड। इस वेदना खंड में कृति और वेदना इन दो अनुयोग द्वारों का वर्णन किया गया है। महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त के कितने अनुयोग द्वार है विभा जी? 24 अनुयोग। आप याद है, थोड़ा याद करिए ना। कृति वेदना कृति वेदना स्पर्श कर्म प्रकृति बंधन निबंधन प्रक्रम उपक्रम उदय मोक्ष सक्रम लेश्या लेश्या कर्म लेश्या परिणाम सात असात दीर्घ स्वर अवधारणीय उद्गलात्मक अवधारणीय अनिर्धत अल्प बहुत। हाँ, ये जो है 10 नाम जो है ये जो 24 नाम है इसमें पहले नाम क्या था? कृति अनुयोग द्वार। तो यहाँ पर हमारे कृति अनुयोग द्वार में 7 कृति में से हम कौन सा वर्णन करें? गणन कृति का हम वर्णन कर रहे हैं। गणन कृति में मुख्य रूप से पद कितने हैं? 3 पद है, नो कृति, कृति और अव्यक्त। 3 से अधिक की संख्या को कृति कहते हैं, 1 की संख्या को नो कृति कहते हैं, 2 की संख्या को अव्यक्त कहते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में बताया उन्होंने 4 मतलब जो है अधिकार बताए। कौन कौन से 4? कुछ आ ही रहा है। हाँ, 4 कौन कौन से बताए थे? ओघानुगम, प्रथमानुगम, चरमानुगम और संचयनुगम। ओघानुगम में तो केवल इतना बताया कि जीव कृति है, कि जीव अनंत है तो जीव कृति है। उसके बाद में आदेश ओघानुगम में क्या बताया कि 14 मार्गणों में जीव कृति भी है, कृति है। लेकिन जो सांतर मार्गणा है उनमें वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें ऐसा समय आ सकता है कि जब कोई भी एक जीव नहीं हो। और सांतर मार्गणाएं 8 थी। अगर हम उनका नाम देखें तो कौन सी नाम हो जाएगी? देखिए, आप नाम देखिए एक तरह से। फिर से बात, मनुष्य पर्याप्त, सूक्ष्म सांप्रदायिक शुद्धि संयत उपसम समदृष्टि सासाधन समदृष्टि और सम्यक दृष्टि। और प्रथमशम ले लिया आपने, उपशम सम्यक दर्शन ले लिया। इन 8 मार्गों में क्या है कि अंतर पड़ता है, इसलिए कभी न कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी जीव इसमें नहीं रहे। इसके बाद उन्होंने प्रथमानुगम बताया और चरमानुगम बताया। प्रथमानुगम में क्या लेना कि पहला समय, मतलब उस भाव में आने का पहला समय, लेकिन अन्य मार्गणा से जीव में आना चाहिए। यानी कि तिरंज गति का तिरंज गति में रहे, अन्य मार्गणा से तिरंज में आना चाहिए। विभाजक को पता है कि वो नरक से तिरंज में तिरंज का नहीं लेंगे, मनुष्य से आए, कहीं अन्य जगह से आए तो उसको हम ले सकते हैं। तो अन्य मार्गणा से आ सकते हैं। पंचेंद्र से एकेंद्र में आ सकता है, मनुष्य से एकेंद्र में आ सकता है,
लेकिन एक इंद्रिय से एक इंद्रिय में जन्म लेने वाले को नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल। ये इसमें अपना ध्यान दिया था। तो जब वो आए जीव, तो क्या एक करके आए थे या दो करके आए थे या अनेक करके आए थे? तो इस प्रकार वर्तमान युग में संचय की बात करते हैं। चर्मान युग में क्या बात करते हैं कि जब अंतिम समय में जीव जो है वो एक समय नरक से निकलता है, एक जीव निकल रहा है, दो निकल रहा है, या कई जीव नरक से जो है उनका अंतिम समय होता है, ये चर्मानुगम होता है। संचयानुगम जो था, जिसका हमारा विषय चल रहा है, उसके अंदर क्या बात आई थी कि एक एक करके जो आए उनका संचय किस प्रकार से हुआ। दो करके कितने नारकी में जीव है, क्योंकि नारकी में तो नरक गति सर्वकाल है। कोई भी जो भी मार्गड़ा निरंतर मार्गड़ा है उनमें जीव तो सर्वकाल है, लेकिन उनमें आने वाले जीव एक एक करके आए हैं, दो करके आए, तीन करके आए। इस प्रकार से संचयानुगम में विचार किया जाता है। जी जी। संचयानुगम में विचार कैसे किया जाता है? जो हमारे सत, संज्ञा, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पबोध है, उन्हीं सभी अधिकारों के द्वारा किया जाता है। सत्प्रोपलब्ध सामान्य से कहा था कि कृति संचित जीव है, दो कृति संचित जीव है, अवक्त कृति संचित जीव है। मार्गणाओं का नाम लेकर बताते हैं कि वहां पर जीव है। जी हाँ। इसके अंदर द्रव प्रमाणानुगम में क्या बताते हैं कि वो जो आए एक एक करके आए वो कितने हैं? इसका मतलब कि जो नारकी में जीव कितने हैं क्या संख्यात है, लेकिन एक संख्यात में एक एक कर जो आए वो कितने हैं? दो करके आए वो कितने हैं? तीन से अधिक करके आए वो कितने हैं? ऐसा जो विचार करना वो द्रव प्रमाणानुगम है। तो क्या संख्यात है, क्या असंख्यात है, क्या अनंत? नरक में दोनों ने बता ही दिया था कि कृति संचित जीव जगत प्रतर के असंख्यात विभाग है या असंख्यात जगत श्रेणी है। वो फिर बताया था कि जो दो कृति वक्तव्य वाले हैं वो पल्योपम के असंख्यात। इस प्रकार से द्रव प्रमाणानुगम में वर्णन। हमारी वर्णन चल रही थी क्षेत्रानुगम। क्षेत्रानुगम में क्या विचार करते हैं कि जीव जो है ना एक एक करके आए, दो दो करके आए, कृति से संचित हुए, कितने क्षेत्र में रहते हैं। अब कितने क्षेत्र में रहते हो, कितने आदमी है और एक एक आदमी कितनी जगह लेगा, तो क्षेत्र की बात अलग हो जाती है। अगर आदमी ज्यादा है और अगर उनके अवगाहना कम है तो कम क्षेत्र लेंगे। तो क्षेत्रानुगम में क्षेत्र की अपेक्षा से बात करेंगे उनका जो है उस मार्ग में कितने क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन क्षेत्रानुगम में वर्तमान काल को लेकर बात करते हैं और स्पर्शानुगम में वर्तमान की भी बात करते हैं, अतीत और अनागत काल को लेकर बात करते हैं। तीनों काल को लेकर क्षेत्रानुगम में बात करते हैं, स्पर्शानुगम में तीनों काल को लेकर बात करते हैं। क्या बताया प्रवीणा जी? स्पर्शानुगम में क्या बताया? स्पर्शानुगम में कितने क्षेत्र को स्पर्श करके आया है, कि क्षेत्र में रहता है, वो कितने क्षेत्र में जीव आके रह रहा है। तो कल अपन ने यहाँ से बात की थी। स्पर्शानुगम में क्या करते हैं कि जो कृति संचित है, दो कृति संचित है, अब तक जीव है, वे वर्तमान काल में उन्होंने कितना क्षेत्र लिया है और भूतकाल की भी कंसिडर करें तो उनका कितना क्षेत्र हो जाता है। तो हमेशा भूतकाल की तरह का जो क्षेत्र होगा वह अधिक ही होगा। हमने कल स्पर्शानुगम गति नारगण में नारकी की बात की थी, तिरंज गति की भी यहाँ पर बात की थी। आपको याद है तिरंज गति की बात की थी है ना? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। क्या बोला? पढ़िए आप, इसको पढ़िए, पढ़िए स्पर्शानुगम से गति मार्गणानुसार नरक गति में नारकियों में कृति, नौकृति और अव्यक्तव्य संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है। लोक का असंख्यात्वा भाग तथा कुछ कम 6/14 भाग स्पष्ट है। प्रथम पृथ्वी में स्पर्शन की प्ररूपणा क्षेत्र के समान है। मतलब ये नरक के हिसाब से बता रहे तो प्रथम पृथ्वी इसके समान है। बताता हूं मैं भी आपको आगे चल। द्वितीय से लेकर सप्तम पृथ्वी तक नारकियों में कृति, नौकृति, अवक्त संचित जीव द्वारा कितना क्षेत्र किया गया? लोक का संख्यात भाग क्रम से कुछ 1, 2, 3, 4, 5 और 6/14 भाग स्पष्ट है। अब इन्होंने नरक गति में जो स्पष्ट बताया ना, इन्होंने बताया एक सामान्य से मतलब पृथ्वी का भेद नहीं किया। और फिर क्या बताया? पहली पृथ्वी में कितना है और दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी के नारकियों में कृति से संचित होने वाले, नौ कृति संचित होने वाले और अवक्त से संचित होने वाले जीव कितने हैं, ये बात इन्होंने बताई। अब सामान्य से जो बात बताया
तो उन्होंने यहाँ क्या बोल लगा, लोक का असंख्यात भाग अथवा कुछ कम 6/14 भाग स्पष्ट है। तो ये दो का क्या अर्थ हुआ, दोनों एक एक नहीं है। पहला बोल जो बताया वो क्षेत्र बताया है और दूसरा बताया स्पर्श बताया। क्षेत्र बताया मतलब वर्तमान काल की अपेक्षा से कितना क्षेत्र है और अतीत काल की अपेक्षा से कितना क्षेत्र है, ये दोनों बात स्पर्श लोक का असंख्यात भाग वो वर्तमान काल का क्षेत्र है। वर्तमान काल से और जैसे 14/14 किसका बताया, वह अतीत काल की अपेक्षा से बताया। इसका मतलब क्या है कि अतीत काल में ये मारणांतिक भी लेते हैं, किसको लेते हैं नारकियों में, किसको लिया, मारणांतिक को भी ले लिया कि कहीं ना कहीं से मारणांतिक करके आए। तो क्या होगा कि जो नरक है वो कहाँ पर है, नरक जो है 6 राज्यों के अंदर है। कहाँ पर है, 6 राज्यों में, लेकिन छठे हर एक नरक के नीचे 3-3 वातफल है। तो पूरा 6 राज्यों ने लेना, कुछ कम करना, कितना कम करना कि 20,000 योजन जो मोटा जो वातफल है वो 60,000 योजन 3 वातफल है, घन वातफल है, घन नदी वातफल है और तनु वातफल है, तो उतना कम कर देंगे। तो उसके लिए क्या लिखा, कुछ कम 6/14 भाग स्पष्ट है। ये बात उन्होंने बता दी। क्या बताया, प्रथम पृथ्वी में स्पर्शन की प्ररूपता क्षेत्र के समान है, मतलब कोई अंतर नहीं। क्यों अंतर नहीं है कि पहला पृथ्वी कहाँ पर है कि वो तो 1,80,000 योजन में ही है, बहुत थोड़ी सी उसका एरिया है। तो उसमें लोग के असंख्यात भाग में कोई अंतर नहीं होगा, मतलब चाहे वर्तमान का क्षेत्र हो चाहे भविष्य का क्षेत्र हो, ठीक है, तो वो कोई अंतर नहीं होगा। अब दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक क्या बताया उन्होंने कि जो वर्तमान काल तो सभी का लोक का संख्यात भाग है, लेकिन दूसरी पृथ्वी में कहां पर है, एक राजू है, तो कुछ कम एक राजू। कुछ कम क्यों किया कि पहली पृथ्वी के नीचे जो 3 बात वाले उसको कम कर दिया, उनको कम किया। अब तीसरा नरक कहां पर है, 2 राजू में है। कुछ कम क्यों लगाया कि 2 राज्यों में नीचे जो है, दूसरी पृथ्वी के नीचे जो 60,000 है वहां पर नहीं है। क्या मतलब है कि जैसे पृथ्वी के ऊपर बैठा हुआ है, नारकी बनकर कहाँ आएगा, नरक तो जाएगा नहीं, मध्य लोक में आएगा, तो ऊपर ही आएगा, तो मारणांतिक समुद्र भी ऊपर ही करेगा। तो अब क्या बात है कि नीचे जब बात कर रहा हूँ, नीचे वो नीचे की जो है पृथ्वी को निकाल देने का। इस वक्त आता नहीं आता है, हाँ आ रहा है। मतलब अपने को जितनी पृथ्वी की मोटी जितनी मोटी है तो पूरी मोटी नहीं ले सकते अपन। क्यों नहीं ले सकते कि नीचे की पृथ्वी में जाता ही नहीं, तो ऊपर जाएगा, जीव ऊपर रहते ना, इसलिए लिया। तो जो नरक जहां पर है, दूसरा नरक एक राज्यों पर तो कुछ कम 1/14, तीसरा नरक 2 राज्यों पर तो कुछ कम 2/14। इसी तरह से चौथा नरक कितना हो जाएगा, कुछ कम 3/14। 7वां नरक कितना हो जाएगा, कुछ कम 6/14। 6/14। छठा नरक कितना हो जाएगा, कुछ कम 5/14। मध्य लोक से उनकी जितनी अंतर है बस है वो आ जाएगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। ऊपर ये नारकियों का उन्होंने बता दिया, भूतकाल का बता दिया। क्या बताया बताएंगे आप, थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे विभा जी, बताएंगे। हाँ जी, प्रथम नरक में कोई भी जीव है तो वो ऊपर की तरफ ही आएगा, नरक से नरक में तो जाने वाला है नहीं। तो हाँ, तो नीचे की पृथ्वी का नहीं लेके ऊपर की तरफ जो है उसको लेना है। बराबर जी, बहुत बढ़िया। हाँ, आप बताएंगे प्रोडा जी, क्या बात चल रही है? क्षेत्रानुगम की बात चल रही है। तो स्पर्शानुगम में हाँ कोई बात नहीं, स्पर्शानुगम में दोनों की बात करेंगे, वर्तमान काल की भी बात करेंगे, अतीत की भी बात करेंगे। तो दोनों प्रकार से बताया जाता है क्षेत्र, दोनों प्रकार, वर्तमान काल का क्षेत्र, अतीत काल को लेकर भी क्षेत्र की बात की जाती है। पहला बोल होता है वर्तमान काल का। तो सबसे पहले नारकियों में सामान्य बात की कि नारकियों का वर्तमान काल की अपेक्षा कितना क्षेत्र है कि लोग का संख्या जी। अब दूसरा स्पर्श की बात करेंगे कि अतीत काल को भी, लेकिन कितना हो जाएगा, अतीत काल को उन्होंने बात करके की, किसकी की, नारकियों की। 6/14 हो जाएगा। कितना बताया, 6/14, क्योंकि उन्होंने सभी नरकों को मिलाकर 7वें नरक कहाँ पर है, 6 राज्यों पर है। वह मारणांतिक करेगा तो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ऊपर आएगा तो 6/14 तक जो है उसका जो है मारणांतिक क्षेत्र बन जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बता दिया। इसके बाद में उन्होंने अलग अलग पृथ्वी का बताया। अब एक राज्यों में दोनों पृथ्वी, पहली पृथ्वी बहुत नजदीक है,
1,80,000 योजन पहली प्रति है। जितना पहली प्रति जितना पृथ्वी है 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग और अम्बुल भाग। 16,000 योजन, 84,000 योजन, 80,000 योजन। तो अम्बुल भाग में पहला नरक है, तो मध्यलोक से कितना नीचे है कि 1,80,000 योजन। राजू तो बहुत बड़ा है, राजू बहुत बड़ा है। तो क्या कहेंगे वो लोक का असंख्यात भाग है। तो प्रथम पृथ्वी में स्पर्शन और वर्तमान काल मतलब दोनों में क्षेत्र के प्रमाण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक वर्तमान काल का क्षेत्र कितना है कि लोक का असंख्यात भाग है। और उसका वो कितना है, जहां पर जितने राजत्व का पृथ्वी है उससे कुछ कम लेना। जैसे दूसरी पृथ्वी पहले राज्यों पर है तो कुछ कम 1/14 राज्यों। 5वीं पृथ्वी 6 राज्यों पर है तो कुछ कम 6/14 राज्यों उसका स्पर्शन क्षेत्र है। अब हम तिर्यंच गति का पढ़ते हैं। पढ़िए विभा जी, पढ़ो आप। हाँ सर। तिर्यंच गति में तिर्यंचों में कृति, नौकृति और अव्यक्त संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है? सर्वलोक स्पष्ट है। तो तिर्यंच गति सामान्य लिया तो राजुल जी इसके अंदर क्या है कि एकेंद्रीय जीव भी आ गए। मतलब सामान्य लिया ना अपन ने, तो एकेंद्रीय जीव भी आ गए। तो एकेंद्रीय जीव तो सारे लोग में भरे हुए, तो उनका वर्तमान काल ही जब सर्वलोक है तो उनका अतीत काल का मतलब तो क्षेत्र मतलब सर्वलोक होगा, लोक के बाद तो कोई रहेगा नहीं। तो जहां पर एक ही लिखा है इसका मतलब क्या है कि वर्तमान भी सारा लोक है और अतीत काल की तरह स्पर्श भी उनका सारा लोक होगा। ये बात हमने समझ लिया। तो तिर्यंच गति में जैसा बताया ऐसी कौन कौन सी मार्गणा है तो पढ़ी राजुल जी। एकेंद्रीय, इसी प्रकार एकेंद्रीय, काय योगी, नपुंसक वेद, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, असंयत, नक्ता दृष्टि और असंगीत जीवों के भी कहना चाहिए, क्योंकि इनके कोई विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? इनके ये भी है सर्वलोक में है। हाँ, ये बात लेना है कि इनके पास में ये भी कहा रहते हैं कि सारे लोक में रहते हैं। विशेषता तो है, यहाँ पर एकेंद्रीय लिया, काय योगी लिया, नपुंसक वेदी लिया, नाम भी उनका विशेषता का बता रहा है कि वेद मार्गणा में नपुंसक वेदी ले रहे हैं, स्त्रीवेदी ले रहे हैं। लेकिन ये तो मार्गणा का नाम है, इनका विशेषता क्या नहीं है? ये लोग भी सारे लोक में पाए जाते हैं, है ना। प्रति लोक में संचित वाले जीव कहाँ पाए जाते हैं? सारे लोग पाए जाते हैं। ये सारे जीव कौन सी है जिसमें अनंत पद घटित हो रहा है? ये सब अनंत संख्या की तरफ से देखेंगे तो कितने अनंत है, तो इनका सर्वलोक हो जाता है कि अनंत की तरह से हो जाता है। ठीक है, अब एकेंद्र की बात कर ली, अनंत की बात कर ली। हाँ, पूछ रहे? पंचेंद्रिय त्रियंश आदि के 4 कृति, 9 कृति और अव्यक्त संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है? लोक का असंख्यात भाग अथवा सर्वलोक स्पष्ट है। अब किसकी बात ले ली? पहले उन्होंने एकेंद्र की ली, और या उनमें कैसे थे जिनमें सर्वलोक को स्पर्श करते थे, जिनका वर्तमान भी सर्वलोक था और स्पर्श भी सर्वलोक था। अब इन्होंने पंचेंद्रिय को लिया। अपन जानते हैं वर्तमान में देखिए पंचेंद्रिय कहाँ रहते हैं? पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात कर रहे हैं, वो केवल मध्य लोक में रहते हैं, क्योंकि नरक में अधोलोक में तिर्यंच नहीं है, उर्दू लोक में तिर्यंच नहीं है, त्रस नाली के बाद में तिर्यंच तो है लेकिन पंचेंद्रिय नहीं है। तो पंचेंद्रिय का रहने का स्थान ही बहुत कम है। वो पूरे लोक का कितना है कि लोक का असंख्यात भाग है जी। तो उन्होंने अब ऐसा लिया कि पंचेंद्रिय तिर्यंच को अलग लगा के बताया कि वर्तमान काल में वे कहाँ रहते हैं कि लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। तिर्यंच मध्य लोक में ही रहते हैं भाई, स्वयं रमण समुद्र जितना भी है वही रहते हैं। कौन सी बात कर रहे हैं? पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात कर रहे हैं, एकेंद्रिय की बात नहीं कर रहे। एकेंद्रिय तो पूरे लोक में रहते हैं और त्रस नाली के अंदर रहते हैं। तो इनका वर्तमान काल तो कितना है? लोक का असंख्यात। लेकिन स्पर्शन में इन्होंने क्या बताया? सर्वलोक है, सर्वलोक है। स्पर्शन सर्वलोक है। सर्वलोक कैसे हो गया? क्योंकि पंचेंद्रिय में कहीं भी जा सकते हैं ना लोक में। तिर्यंच कहाँ जा सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं? ठेठ सिद्धशिला तक जा सकते हैं। देव, हाँ
हाँ, देवगति में भी जा सकते हैं, नरक गति में भी जा सकते हैं, सिद्ध नहीं, ऐसा है प्रोटे जी, एक नरक में जाने की कोई बड़ी बात नहीं है। नरक में जाएंगे तो 6 बटा राजू, 7वें नरक में गए हैं तो 6 बटा राजू, 6 बटा 14 राजू घटित होगा, क्योंकि मध्य लोक से 7वां नरक कितना नीचे है, 6 बटा 14 राजू है। लेकिन हमें तो सर्वलोक घटित करना है, तो सर्वलोक कब होगी कि पंचेंद्रिय मरकर एकेंद्रिय जीव में जाए, तो ही वो त्रस्ताली के बाद जाएंगे, ऊपर नीचे कहीं भी जन्म ले सकते हैं, इसलिए सर्वलोक हुआ। एकेंद्रिय होंगे तभी। मैंने क्या समझाया, अपनी बात क्या चल रही, पंचेंद्रिय तिर्यंच। जी जी। पंचेंद्रिय तिर्यंच वर्तमान में कहाँ रहते हैं, तो हमें पता है कि मध्य लोक में रहते हैं। वो लोग कितना है कि पूरे लोक का केवल असंख्यात भाग है, वो तो कम क्षेत्र है। स्पर्शन बताना है तो क्या बताया उन्होंने, सर्वलोक बताते हैं। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच असंख्यात ही है, अनंत नहीं है। अनंत होते तो अपन मान लेते जैसे ऊपर माना था। तो अब यहाँ पर पंचेंद्रिय तिर्यंच है, वर्तमान में लोक का असंख्यात भाग है, लेकिन अतीत काल की अपेक्षा से मतलब इनका देख रहे हैं कि सर्वलोक हो गए। वो कब हो सकता है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच है, मरकर कहाँ जन्म ले सकते हैं, आपने बताया कि नरक में ले सकते हैं, लेकिन नरक में लेंगे तो वो तो लोक का असंख्यात भाग ही होगा। अगर वो देव में जाएंगे तो 16 सदगत जाएंगे तो वो भी लोक का असंख्यात भाग हो जाएगा, वहां जन्म लेंगे तो और भी कम हो जाएगा। तो ये जो है पंचेंद्रिय मरकर एकेंद्रिय में उत्पन्न हो गए, कहीं भी ऊपर सूक्ष्म जीव में भी जा सकते हैं, बादल में भी जाते हैं, बादल एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय, पर्याप्त अपर्याप्त कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस अपेक्षा से अतीत काल में किसी न किसी जीव में कितने जीव गए होंगे, इसलिए सर्वलोक को स्पष्ट हो गया। इसलिए इनका एरिया कितना हो गया, सर्वलोक। किसकी अपेक्षा से, जब ये पंचेंद्रिय थे और मरने से पहले जहां पर उनको जन्म लेना था वहां पर मारणांतिक समुद्घात किया, उसकी अपेक्षा से सर्वलोक हो गया। अतीत काल कैसे घटित हो गया कि थे तो पंचेंद्रिय, उन्होंने आयु मान ली एकेंद्रिय की, और मरने से पहले किया मारणांतिक समुद्घात। क्या होता है मरणांतिक समुद्घात में कि जहां पर जन्म लेता वहां तक उसके आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। तो लेकिन अभी वो कौन सी आयु चल रही है, उसकी पंचेंद्रिय आयु चल रही है, पंचेंद्रिय की आयु चल रही है। नया जन्म नहीं होता जब तक पंचेंद्रिय की आयु रहेगी, उसका पंचेंद्रिय की आयु है। अब उसके आत्मा के प्रदेश त्रस्ताली के बाहर भी जाएंगे, अपवाद है क्या, तो वो जाके वहां तक जाएंगे तो पूरा क्षेत्र कवर हो गया। इस तरह से तिर्यंचों के अंदर इन्होंने पंचेंद्रिय के पूर्व लोक को क्षेत्र को ग्रहण किया। आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तक, सब विकलेंद्रीय, पंचेंद्रिय अपर्याप्तक, बादल, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेज कायिक व प्रत्येक शरीर पर्याप्त और त्रस अपर्याप्त कृति, नवकृति और अव्यक्तव्य संचित जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई विशेषता नहीं है। अब किसकी बात कर रहे हैं, मनुष्य पर्याप्त। अब मनुष्य की बात कर ली है ना। अब मनुष्य पर्याप्त संख्या में कितने हैं, असंख्यात, असंख्यात है ना, तो अनंत तो नहीं है। अब उनका क्या बताते हैं, उनका ही बताते, क्या बताते हैं, ये क्या आया, ये कुछ अलग आ गया क्या, कल अच्छा कल अपना अलग हो गया था ना, ये पुस्तक से पढ़ना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पर वो पेज जो है सही नहीं, कल अपन ने देखा था ना। हाँ, तो पुस्तक में तो पुस्तक क्या, पुस्तक में आप बोल रहे हैं मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नहीं में तीनों पद का प्रपना पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि तिर्यंचों के समान है। मतलब क्या समान है, मनुष्य, मनुष्य ने के तीनों पद की प्रपना पंचेंद्रिय तिर्यंच के। पंचेंद्रिय तिर्यंच में अभी क्या पढ़ा अपन ने, लोक के असंख्यात भाग हैं और सब लोक में स्पष्ट है। तो यहाँ पर जो बताया इसी प्रकार, लेकिन इन्होंने भी किसको लिया है, मनुष्य अपर्याप्त, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, बादल, पृथ्वी का, जल का, तेजस का, प्रत्येक शरीर पर्याप्त और त्रस अपर्याप्त, इनको लिया है इसमें। तो इन्होंने अपर्याप्त को लिया है, विकलेंद्रिय में दोनों ले लिया, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को लिया। मतलब मनुष्य में इन्होंने पर्याप्त को छोड़ दिया, विकलेंद्रिय में पंचेंद्रिय अपर्याप्त लिया है, फिर बाद में फिर पंचेंद्रिय मार्गणा से अपर्याप्त लिया है, काय मार्गणा से भी उन्होंने किसको लिया है, काय मार्गणा पर्याप्त लिया है, त्रस में अपर्याप्त लिया। मतलब ऐसे जीव लिए हैं जो कि ऐसी राशि है कि उनके जीवों का कैसा है कि जैसा अपन ने ऊपर कहा है कि वर्तमान काल लोक का कितना है, असंख्यात भाग है, और स्पर्शन उनका सर्वलोक हो जाता है। ये कैसे हो जाता है,
जैसे मनुष्य पर्याप्त है, अभी होंगे कहाँ पर, मनुष्य लोक में होंगे। तो बेटा जी समझ में आ रहा आपको, नहीं आ रहा? किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य पर्याप्त की बात कर रहे हैं। हाँ जी कैसे बता रहे? जैसा ऊपर बताया, जैसा ऊपर क्या बताया, वर्तमान काल, लोक का असंख्यात्वा भाग और स्पर्शन पूरा लोक बताया। अब हमको विचार करना है कि ऐसा आचार्य क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मनुष्य पर्याप्त लिखा है। तो पहले लिखते हैं वर्तमान क्या, मनुष्य कहाँ पर होते हैं? मनुष्य लोक में होते हैं, चाहे अपर्याप्त हो चाहे पर्याप्त हो, होंगे यहाँ पर ही होंगे। तो असंख्यात है, तो असंख्यात है और इनका क्षेत्र, तो असंख्यात तो संख्या द्रव्य प्रमाण अनुगम है, लेकिन हमें तो क्षेत्र देखना है। तो इनका वर्तमान काल कितना कि लोक का असंख्यात भाग है। इनका अतीत काल सर्वलोक कह रहे हैं, वो कब बन सकता है कि कोई मनुष्य अपर्याप्त है, कोई मनुष्य क्या है? अपर्याप्त है। वो अगर सूक्ष्म एकेंद्रीय की आयु, मनुष्य मरकर एकेंद्रीय में जा सकता, नहीं जा सकता? कि जा सकता है। मनुष्य चारों गति में जा सकता है। तो ये जीव भी कहाँ जा सकते हैं? ये कौन सी आयु बांध सकते हैं? कहीं की बांध सकते हैं, चारों बांध सकते हैं, यहाँ तक कि एकेंद्रीय भी बांध सकते हैं, कहीं पर भी जन्म ले सकते हैं। तो इस अपेक्षा से, मरणांत की अपेक्षा से इनका लोक भी सर्व लोक घटित हो जाएगा। ये कहीं विकलेंद्रीय का वर्तमान काल तो लोक का संज्ञात है, लेकिन ये भी मरकर कहीं भी जा सकते हैं। पंचेंद्रिय अपर्याप्त है, उनकी भी वही बात है। अब इसके अलावा बादल, पृथ्वी का, जल का, तेज का, प्रत्येक वनस्पति का त्रस पर्याप्त। मेरा ये प्रश्न है कि ये तो सब एकेंद्रीय है, तो इनको एकेंद्रीय से क्यों बाहर निकाला? जब पहला अपने शुरू में लिया था, इसी प्रकार सब एकेंद्रीय, नपुंसक वेदी, उन सबको लेना, पहले पढ़ा था ना पढ़ना, वहां पर तो आ गए थे, फिर इनको अलग क्यों निकाला? क्योंकि ये असंख्यात है, इसलिए असंख्यात की अपेक्षा से निकाला। जब हम कहते हैं एकेंद्रीय या अनंत है, तो उसमें सूक्ष्म बादल दोनों आ जाते हैं। और अनंत की संख्या किसके कारण है? सूक्ष्म एकेंद्रीय के कारण है, बादल के कारण नहीं है। ये पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, इनमें दोनों होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, बादल भी होते हैं, अनंत होते हैं और अपर्याप्त अनंत नहीं होते। ये देखो सुनो, कौन बोल रहा है? अनंत नहीं होते। अच्छा हाँ, बादल नहीं होते, सूक्ष्म होते हैं। अगर केवल आप एकेंद्रीय के भेद नहीं करें कि एकेंद्रीय कितने हैं तो क्या अनंत है, लेकिन अब हम भेद करें कि बादल है कि सूक्ष्म है, तो अनंत तो सूक्ष्म आएंगे। बादल में किसकी संख्या ज्यादा है? अपर्याप्तों की ज्यादा है, पर्याप्त की कम है। बादल में भेद करेंगे पर्याप्त और अपर्याप्त, तो बादल अपर्याप्त वहां ले लेंगे, उनकी संख्या ज्यादा है। यहाँ पर इन्होंने अपर्याप्त की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अनंत नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने किसको लिया? पर्याप्त को लिया। देखो बादल पर्याप्त को लिया है, पंचेंद्रिय पर्याप्त, बादल पृथ्वी का है, जल का है, तेज का है, प्रत्येक शरीर, इनकी संख्या कम है। संख्या कम है मतलब इतना नहीं, असंख्यात है, पूरे लोक में नहीं है। क्या बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव सारे लोक में व्याप्त है, ऐसे बादल पृथ्वी का सारे लोक में नहीं है, वो पृथ्वी के आधार से ही है। इनकी संख्या अनंत नहीं है, जैसे असंख्यात है। जैसे मनुष्य पर्याप्त की असंख्यात थी, ऐसे इनकी संख्या भी असंख्यात है। तो जिनकी संख्या असंख्यात है, जिन्होंने असंख्यात लोक को स्पर्श किया है, जैसे मैंने पंचेंद्रिय तिरंज को लिया था, विकल्प को लिया था, ऐसा ही इनकी भी प्रवृत्ति बन जाती है। बस ये इन्होंने यहाँ पर बात बताया, ठीक है। इनमें कोई विशेषता नहीं, इनमें सब ये आ गए। अब आगे चलिए मनुष्य गति में। मनुष्य गति, आप पढ़िए। मनुष्य गति में मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों की कृति, नौकृति और अव्यक्त संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है। तो लोक का असंख्यात्वा भाग, असंख्यात्व बहुभाग अथवा सर्वलोक स्पष्ट है। इसी प्रकार अवगत वेदी, अकसाई, संयत, यथाख्यात, विहार विशुद्धि, संयत, केवल ज्ञानी व केवल दर्शनी जीवों के कहना चाहिए। अब कौन सा लिया इन्होंने? मनुष्य लिया इसमें तीनों पद घटित। कौन सा घटित होता है? लोक का असंख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक घटता है। अब यहाँ पर किसको लिया? पर्याप्त मनुष्य को लिया। ऊपर वाली लिस्ट में क्या था? अपर्याप्त मनुष्य को था। अपर्याप्त मनुष्य में उन्होंने मारणांतिक की अपेक्षा से सर्वलोक घटा दिया था। अपर्याप्त मनुष्य ऊपर लिया था पहले, मनुष्य अपर्याप्त, याद है? इसी
ऊपर वाली लिस्ट में, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, ऊपर वाली लिस्ट में बात कर रहा हूं। ऊपर वाली लिस्ट में मनुष्य पर्याप्त है, नीचे वाली लिस्ट में मनुष्य गति में मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त है। आपके पास पुस्तक है कि नहीं? दो पुस्तक में 2 पैराग्राफ। ऊपर वाली लिस्ट में क्या लिखा था? मनुष्य अपर्याप्त लिया है। मनुष्य अपर्याप्त लिखा है। तो लिस्ट में क्या लिखा है? मनुष्य पर्याप्त लिया है। दोनों में क्या अंतर है? मनुष्य पर्याप्त की संख्या कैसी है? संख्यात है। संख्यात है। मनुष्य पर्याप्त की संख्या कैसी है? लोक का संख्यातवाद है, मनुष्य पर्याप्त की, और संख्यात बहुल भाग और सर्वलोक जैसी है। नहीं, वो क्षेत्र बता रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि मनुष्य पर्याप्त कितने हैं? द्रव्य प्रमाण से मनुष्य पर्याप्त कितने हैं कि वो संख्या में असंख्यात है। असंख्यात है। और मनुष्य पर्याप्त कितने हैं? वो भी असंख्यात नहीं है, मनुष्य पर्याप्त संख्यात है। मनुष्य पर्याप्त संख्यात है। मनुष्य पर्याप्त संख्यात और अपर्याप्त असंख्यात। असंख्यात। क्या उल्टा बोला मैंने? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ। तो अभी क्या हो रहा है इसमें कि दोनों को अलग कर दिया है। तो इसमें अब क्षेत्र की अपेक्षा से बात करें तो दोनों में बोलों में अंतर पड़ रहा है। जब मनुष्य अपर्याप्त वाली लिस्ट ली थी तो वहां पर 2 ही बोल था। एक था लोक का असंख्यात भाग जो वर्तमान काल का क्षेत्र था, और उनका की अपेक्षा से स्पर्श की बात करें तो सारा लोक आ रहा है। तो सारा लोक क्यों आ रहा था? वह लोक मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से आ रहा था कि वो जीव मरकर जब एकेंद्रीय में जन्म ले उससे पहले मरणांतिक समुद्घात करें तो उनका स्पर्शन क्षेत्र बढ़ जाता था। ये बात तो समाप्त हो गई ऊपर के पैराग्राफ में। अब हम ये समझ रहे हैं कि नीचे के पैराग्राफ में मनुष्य पर्याप्त को अलग से क्यों लिया कि एक तो मनुष्य पर्याप्त की संख्या कितनी है कि संख्यात है। दूसरा, इस मनुष्य पर्याप्त में 3 बोल बनते हैं। एक बनता लोक का संख्यात भाग, एक है असंख्यात बहुभाग, और तीसरा सर्वलोक बनता है। यहाँ 3 बोल बन रहे हैं। स्पर्शन की अपेक्षा से भी देखो तो 2 बोल बन रहे हैं। एक कौन सा बन रहा है? बहुभाग, और दूसरा बन रहा है इनका सर्वलोक बन रहा है। सर्वलोक। अब यहाँ पर कौन सी अपेक्षा लेनी पड़ेगी इसमें मनुष्य गति में? यहाँ पर अपेक्षा केवली समुद्घात की। किसकी अपेक्षा है? केवली समुद्घात। केवली समुद्घात। मनुष्य पर्याप्त किसकी अपेक्षा थी? मरणांतिक समुद्घात की। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं ना, मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से अपर्याप्त में जो सर्वलोक केवली समुद्घात की अपेक्षा अपर्याप्त मनुष्य एकेंद्रियों में जन्म लेने वाले मरणांतिक समुद्घात करें उसकी अपेक्षा से सर्वलोक स्पर्श हुआ था। यहाँ पर जो मनुष्य की बात करें, पर्याप्त मनुष्य की, वह क्या है? वहां पर तीनों क्षेत्र बन रहे हैं। वह सर्वलोक किसके कारण बन रहा है? वहां पर समुद्घात की अपेक्षा से भी बन जाएगा। किसके अपेक्षा बन जाएगा? समुद्घात की भी बन जाएगा। और अगर ये मनुष्य एकेंद्रीय में जन्म ले तो इनकी अपेक्षा से भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 3 बोल बने हैं उसमें समुद्घात की अपेक्षा से मुख्य किया उन्होंने। मनुष्य पर्याप्त भी अगर एकेंद्रीय का भाव मान दे तो वो मरणांतिक समुद्घात करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो किसकी मुख्यता से बात की गई है? समुद्घात की अपेक्षा से बात की गई। क्यों? जहां पर भी 3 बोल आए वहां पर समुद्घात की अपेक्षा लेना। 3 बोल कौन से हैं? पहला बोल है लोक का असंख्यात भाग, दूसरा बोल क्या है? लोक का असंख्यात बहुभाग, दूसरा बोल है सर्वलोक स्पर्श। ये 3 बोल केवली समुद्घात में कब उठते हैं? जब स्वस्थान केवली होते हैं तो लोक के असंख्यात विभाग में होते हैं। जब वे प्रतर समुद्घात में होते हैं तो लोक का बहुत भाग को केवल भाग वाले को छोड़कर उनके आत्मा के प्रदेश पूरे फैल जाते हैं। तो वो कहाँ तक चले जाते हैं? लोक के प्रतर भाग तक। बहुभाग हो गया। वो जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है तब उनका तीसरा बोल बन जाता है, या क्या बन जाता है? वो सर्वलोक। तो बात चल रही है, क्षेत्र और स्पर्श की बात साथ साथ चल रही है। हर एक जगह सूत्र में क्षेत्र भी बता रहे हैं और स्पर्श भी बता रहे हैं। क्षेत्र मतलब उन जीवों का वर्तमान में रहने का भाग, और वही जीव अतीत काल में, भूतकाल में कहाँ रहे, कितना उन्होंने क्षेत्र को स्पर्शन किया, चाहे विहार से किया हो,
चाहे समुद्घात से किया हो, किसी प्रकार से भी किया हो, तो मनुष्यों में जो उन्होंने बताया है उसमें केवली समुद्घात की अपेक्षा से, जो ऊपर की लिस्ट थी और तिरंजों पे जो लिस्ट थी, विकलेंद्र वगैरह की लिस्ट थी, उसमें मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से, और आगे जब देवता की बताएंगे तो उसमें विहार की अपेक्षा से बताएंगे। हमें 3 बात याद रखना है कि तिरंजों में या तिरंजों के समान जब घटाएंगे तो वो मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से घटाएंगे, लेकिन मनुष्यों में जब घटाएंगे तो वो केवली समुद्घात की अपेक्षा से घटाएंगे। देवताओं में घटाएंगे तो मुख्य रूप से वहां पर जो है विहार की अपेक्षा से भी बड़ा शत्रु रहता है और मरणांतिक की अपेक्षा से भी, क्योंकि देवता के अपेक्षा सर्वलोक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता सर्वलोक? देवता की अपेक्षा सर्वलोक क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो जा ही नहीं सकते उतना, वो एक केंद्र में जाते राज्य तक ही जा सकते हैं। वो नहीं, वो जाएंगे भी तो ऊपर जाते हैं, एक तो नीचे जाते नहीं, पूरा लोग उनका कवर नहीं होता। दूसरा वो बादल में ही जाते हैं, सूक्ष्म में जाते ही नहीं है। देव बनकर एक केंद्रीय होता है, लेकिन देव बनकर सूक्ष्म केंद्र नहीं होता, तो बादल ही होंगे, बादल ही हो गए, तो बादल से पूरा लोग नहीं कवर कर सकते। देवताओं में जो अधिक क्षेत्र लिया है वह विहार की अपेक्षा से, मनुष्यों में जो अधिक क्षेत्र लिया है वो केवली समुद्घात की अपेक्षा, तिरंजों में जो अधिक क्षेत्र लिया है मरणांतिक के हिसाब से, नारकियों में जो अधिक क्षेत्र लिया है वह विहार की अपेक्षा से नहीं लिया, बस मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। ये 7वां नरक का नारकी मध्य लोक तक जब वो मरणांतिक समुद्घात करे तो उसके प्रदेश नीचे 6 राज्यों से ऊपर तक फैलेंगे और हो सकते हैं। हम लोगों ने पहले नरक गति की बात पढ़ी, फिर हम लोगों ने तिरंज गति में जो अनंत संख्या वाली राशि उनकी बात पढ़ी, फिर हमने पंचेंद्रीय तिरंजों की बात की, बराबर है। उसके बाद में उसी प्रकार से लेकर मनुष्य पर्याप्त की बात आई है उन्हीं की तरह से पंचेंद्रीय वाले पे, और उसके बाद में अपने मनुष्य की जो बात कर रहे हैं उसमें किसकी अपेक्षा है? समुद्घात की अपेक्षा से तीनों बोल बन जाते हैं। जैसा मनुष्य में बन रहे हैं ऐसा कैसा जिन मार्गणाओं में केवली पद लगता है, जैसे अपगत वेदी, अकशाई, सैयद, अपन रात को आलाप लगाते हैं ना, वो सब क्योंकि केवली भगवान कौन है? अपगत वेदी भी है, तो जो समुद्घात करते हैं वो कौन है? अपगत वेदी है, अकशाई है, सैयद है, तो उनमें भी लग जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं देवगति के। राजुल जी पढ़िए देवगति में, राजुल जी पढ़िए देवगति क्या बता रहे हैं? देवगति का बताइए। देवगति में देवों में कृति, नौकृति और अव्यक्त संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है? लोक का असंख्यत्व भाग अथवा कुछ कम 8 व 9/14 भाग स्पष्ट है। हमने आपको पहले ही सस्पेंस दूर कर दिया था कि देव में विहार की अपेक्षा लेना, मतलब विहार के वजह सीता का जी नीचे नरक में आया, ऐसे व्यंतर जाति के ये देव नंदीश्वर देव जाते हैं, ये विहार बहुत करते हैं, इधर उधर बहुत जाते रहते हैं, जा सकते हैं। भवनवासी, ब्राह्मणवंतर और ज्योतिषी देवों का कितना क्षेत्र स्पष्ट है? अभी और पढ़े, इसको समझ ले, इसको समझ ले थोड़ा सा राजुल जी, थोड़ा समझना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर लोक का असंख्यात भाग जो लिखा है ना देवगति में, जो पहले राजुल जी ने पढ़ा, लोक का असंख्यात भाग वह वर्तमान काल का क्षेत्र, वर्तमान काल की अपेक्षा, और अथवा के बाद और वो दोनों अतीत काल की अपेक्षा 8/14 और 9/14 अतीत काल की अपेक्षा, लेकिन 8/14 विहार की अपेक्षा से है, 9/14 मरणांतिक की अपेक्षा से है। ये अपने को देखना है। या 3 बोला है, पहला बोले वर्तमान काल की अपेक्षा से, 8/14 विहार की अपेक्षा से, 2/14 मरणांतिक की अपेक्षा से। मरणांतिक की अपेक्षा से ये अपन समझते हैं कैसे है, इसको समझना है कि समझना, विभाग समझना ना। कल बराबर समझ में नहीं आया तो मैं आपको बोलने वाली थी, आप अच्छे से समझा दो इसको। बिल्कुल। तो 8/14 कैसे आया, पहले ये बता रहे कि 8/14 किसकी अपेक्षा से आया है? 8/14 2/14 किसकी अपेक्षा से आया है? मरणांतिक की अपेक्षा से। अब मान लीजिए देव विहार करेंगे, तो जैसे भवनवासी देव है, नीचे विहार करके कहा जा सकते हैं कि नीचे जाएंगे तो 2 राज्यों तक, तीसरे नरक तक जा सकते हैं। हाँ। ऊपर जाएंगे कहाँ तक जाएंगे? 16वें स्वर्ग तक। हाँ।
तो चाहे किसी की सहायता से जाए या अकेले जाए, स्वयं जाएंगे तो नहीं जा सकते, लेकिन किसी देवता की सहायता जाए तो अधिक जा सकते हैं। तो पहले देवगति में विहार अधिष्ठान कितना हो गया, ऊपर 6 राजू और नीचे 2 राजू, तो कितना हो गया 8। 8 राज। बिल्कुल बिल्कुल। देवता विहार करेंगे ऊपर कहां तक करेंगे, 16वें स्वर्ग तक। नरकों में जाएंगे कहां तक जाएंगे, 3रे नरक तक। तीसरा नरक कितना नीचे, 2 राजू। 16वां नरक 6 राजू, कितना हो गया कुल 8/14 राजू हो गया। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ो। 2/14। हाँ, अब मरणांतिक। अब देखो भवनवासी देव जो है मरकर ऊपर भादर में जाकर एकेंद्रिय हो सकते हैं, ऊपर का जा सकते हैं। भादर में तहते चे थावर तंदरेश अपने षडल में है ना, आपको याद है कि अपने षडल की ढाल पढ़ी आपने, पहली ढाल देव मरकर एकेंद्रिय में होता है। तो कौन होते हैं, भवनवासी और सोधर्म ईशान वाले थे, उसके आगे के नहीं होते। तो ये भवनवासी नीचे का नीचे पर है ये, तो इनका नीचे का एरिया मान लो कोई भवनवासी विहार करके नीचे 3रे नरक में गया, तो कितना नीचे आ गया, 2 राजू आ गया। उसी समय उसकी आयु पूर्ण हो गई, तो उसने मरणांतिक समुद्घात किया और उसने एकेंद्रीय में उत्पन्न होना था, एकेंद्रीय में उत्पन्न होना था। तो ऊपर कहां से जाएगा, मध्य लोक से 7 राजू। तो 2 राजू नीचे है और मध्य लोक से 7 राजू और जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 9/14 राजू हो जाएगा। मतलब 9/14 कैसे घटित हुआ, राजुल जी आपको समझ आएगा कि कोई भी भवनवासी देव है वो विहार कर नारकियों को लड़ाने के लिए नीचे गया, तो वो ऑलरेडी मध्य लोक से कितना नीचे है, 2 राजू नीचे है, 2 राजू नीचे गया, वो लड़ा रहा, उसकी आयु पूर्ण हो गई है। तो मरणांतिक समुद्घात करेगा वहीं से वो, तो मरणांतिक समुद्घात करेगा तो ऊपर एकेंद्रियों में ऊपर ईशत प्रागभार पर करेगा, 7 राजू तक ऊपर जाएगा। तो नीचे 2 राजू, मध्य लोक से 7 राजू, तो उसके आत्मा के प्रदेश कितने फैलेंगे, 9/14। उसने कितना स्पर्श, क्षेत्र कितना स्पर्श कर लिया, उसने कर लिया 9/14। विभा जी बहुत सरल है, अच्छा जी आ रहा, समझ में अब आ रहा है। नहीं, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आ गया। ये इंटरेस्टिंग है। कोई भवनवासी देव मरेगा तो नीचे मतलब नीचे गया यदि विहार करता हुआ, तो वहां पर अगर उसका मरण हो गया, आयु पूर्ण हो गई उसकी, आयु पूर्ण होने वाली आ गई। अब आयु से पहले उसने मरणांतिक समुद्घात किया वहीं से, तो 9 राजू बन जाएगा। और विहार में क्या लिखा, ऊपर वो सिर्फ 16 स्वर्ग तक जाते हैं, इसलिए 6 राजू ही लिया। नीचे कहां से जा सकते, 2 राजू लेते हैं, तो कुल मिलाकर 8/14। कुछ कम 3.5 भी तो लिखा है ना, 3.5। वो नीचे आगे की बात पढ़ेंगे, अभी पहले सामान्य से देव लिया। अपन ने ये अंतर नहीं किया कि भवनवासी है कि सोधर्म है कि ये आगे का अपन पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने जा रहे हैं। अभी पहले जैसे हम सामान्य आलाप लगाते हैं, फिर एक एक करके लगाएंगे, एक एक देवता के बारे में लगाएंगे। लेकिन जो मैंने बोला ना, भवनवासी का जो ऊपर का जो विहार का 8 लिया था, वो भवनवासी स्वयं जाएगा तो ऊपर 1.5 राजू ही जाएगा, उसके आगे वो जाएगा किसकी सहायता जाएगा, किसी देव की सहायता से जाएगा, तो ऊपर जाएगा कहां से जाता है, 16 स्वर्ग तक। तो किसी की सहायता से भी गया, लेकिन गया तो सही ना, तो उसका हो जाएगा 8/14। अब उसको आगे जो है आचार्य अलग से समझा रहे हैं। राजू जी आप पढ़ो, उसी को समझा रहे, आगे बताओ, आगे पढ़ो। सोधर्म ईशान कल्प के देव, सोधर्म ईशान कल्प के देव, इसके ऊपर भवनवासी, उसके ऊपर भवनवासी बयानवंतर और ज्योतिषी देवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है, लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा कम, कुछ कम 3.5, 8 पे 9/14 भाग स्पष्ट है। कैसे आया ये 3.5? मैंने कल बताया था कि भवनवासी अपने स्वयं की शक्ति से जाए तो वो पहले दूसरे स्वर्ग तक जा सकता है, सोधर्म ईशान स्वर्ग तक जा सकता है। सोधर्म ईशान स्वर्ग कितना ऊंचा, 1.5 राजू, अपने मतलब मध्य लोक से कितना ऊंचा है, 1.5 राजू ऊंचा है। और वो भवनवासी देव अपने स्वयं नरक में कितने जा सकता है, नीचे 3रे नरक तक जा सकता है। तो 3रे नरक कितना है, 2 राजू है। तो भवनवासी देव अपने आप ही गमन करे तो कितना गमन करेगा, 3.5
राजू, नीचे कितना, 2 राजू। देखो आप लोगों का विषय थोड़ा नया है ना, लेकिन आप सुनेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि नीचे इतना 2 राजू लेना है, ऊपर 1.5 राजू लेना है, तो कुल हो गया 3.5 राजू हो गया। आगे क्या लिखा है? 8 कैसे लिखा? कि वो 3.5 तो गया था, लेकिन कोई बात दोस्त बन गया उसका सोदर निशान पे, और वो उसको ऊपर ले गया। 8 राजू तक। 6 राजू तक, 8 6 राजू तक, 2 नीचे और 6 ऊपर। 2 नीचे 6 ऊपर, उसका कितना वो जा सकता है भाई? आपके पास में अपनी गाड़ी से कहां तक जा सकते थे, लेकिन आपके पास में जीप नहीं थी, शिखर जी के पार जाना था, तो आप नाले तक तो चले गए अपनी गाड़ी लेके, बाद में दूसरे की जीप तक चले गए, लेकिन आपने यात्रा कितनी की? पूरी शिखर जी की यात्रा की, कहना पड़ेगा ना। तो सोदर्म ये भवनवासी व्यंतरवासी अपनी स्वयं की शक्ति से जाए तो नीचे 2 राजू, ऊपर 1.5 राजू, ये 3.5 राजू हो गया, उसके ऊपर वो नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई ले जाए तो कहां तक जा सकते हैं? कि 16 स्वर्ग तक। 16 स्वर्ग कितना है? 6 राजू। नीचे ऊपर 6 राजू, नीचे 2 राजू, तो आगे क्या लिखा? 8/8। अब फिर क्या लिखा? 2/14। ये किसकी अपेक्षा से? मरणांतिक की अपेक्षा से। यही भवनवासी देव नीचे गया है 2 राजू तक, और उसका मरण आयु पूर्ण हो गई है, मरणांतिक समुद्घात किया है, तो नीचे 2 राजू है और ऊपर कहा जाएगा? 7 राजू जाएगा, तो 2/14 आ गया। तो यहाँ पर जो 3 बातें आई है, कुछ कम देखो, पहला आया लोक का असंख्यात्व भाग, वह है उसका वर्तमान काल का रहने का ठिकाना, कहाँ रहते हैं? कि लोक के असंख्यात भाग में। दूसरा 3.5 राजू आया है, वह स्वयं अपनी गाड़ी से लेकर जाए तो 3.5 राजू तक जा सकता है। ऊपर 8 राजू है, जो आगे के बड़े 3.5 में 5.5 राजू और जोड़ने पड़ेंगे दूसरे की सहायता से, वो दूसरों की गाड़ी में साथ लेके गया तो उसके हो गए। और जो 2/14 आया है, वह कोई जीव नीचे गया है और वहां पर उसके आयु पूर्ण होने पर मरणांतिक समुद्घात किया है, तो ऊपर तक किया है, तो 2/14 राजू किया है। चलिए अब थोड़ा सा इनको पंडित जी प्रवीणा जी को पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। आगे बढ़े। स्वधर्म ईशान, स्वधर्म व ईशान कल्पों में देवों के समान प्ररूपणा है। जैसा देव में बताया था, देव में क्या बताया था? वर्तमान काल लोक का संख्यात्व भाग, ठीक है, और विहारवत की अपेक्षा क्या बताया था? 8/14। क्या बताया उन्होंने? 8/14 8/14 और 9/14 बताया था, दोनों बताया ना, ऊपर बताया ना। सामान्य में पहली दूसरी लाइन, देव गति में देवों की सामान्य देव, पहली लाइन में सामान्य मतलब कोई भेद नहीं किया स्वधर्म ईशान का, तो कैसे घटेगा? स्वधर्म ईशान तक के देव भी नीचे तीसरे नरक तक जा सकते हैं, जाते हैं। सीता का जीव भी गया था तो ये जा ही सकते हैं। तो नीचे 2 राजू गए, वहां पर उनकी आयु पूर्ण हो गई, तो क्या कितने जलाएंगे? 7 राजू का ऊपर भी जाएंगे, तो 2 राजू मरणांतिक समुद्घात, और 8 कैसे हो जाएगा उनका? कि ऊपर 16 स्वर्ग तक जाएंगे, नीचे तीसरे नरक जाएंगे। ये इनका 8/14 विहार की अपेक्षा हो जाएगा। तो 16 भवनवासी व्यंतर में और सोदर ईशान में क्या अंतर है? सोदर ईशान स्वयं की शक्ति से ऊपर 16 स्वर्ग में जा रहे हैं, भवनवासी देव किसी देवता के साथ जा रहे हैं, लेकिन जाने की अपेक्षा कोई नहीं है। कोई अपनी गाड़ी से जा रहा है, कोई किसी के साथ में जा रहा है, कोई विभाजी की गाड़ी में जा रहा है, लेकिन जा कहाँ रहे उससे अंतर है। प्रवीणा जी, अगर आप शिखर जी अपनी गाड़ी में जाए या आप विभाजी की गाड़ी में जाए, क्या फर्क पड़ता है उससे? आप हमें तो निकाला कहाँ तक गए कि शिखर जी तक गए, तो देवता कहाँ तक गए? देखिए 16वें स्वर्ग तक गए। 16वें स्वर्ग कितना दूर है? तो ऊपर 6 राजू है मध्य लोक से, नीचे कितने तक आ सकते हैं? 2 राजू तक आ सकते हैं। तो इस प्रकार हो जाता है। 2/14 कैसे घटित होगा? मरणांतिक समुद्घात से। अब क्या है? ये स्वधर्म ईशान तक तो घटित होगा, आगे के देव जो है केंद्र में नहीं जाएंगे, तो उनका मरणांतिक समुद्घात 7 राजू नहीं होगा, वो मरकर मध्य लोक पे ही आएंगे। तो आगे पढ़ते पता चलेगा। देखो आगे क्या है, आगे पढ़िए। सानंद कुमार से पढ़िए। कल्पों आदि लेकर सहस्त्रार कल्प तक के देवों में कृति, नौकृति और अव्यक्तव्य संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है। अब सानंद कुमार कल्प के देवों की बातें आई। ये कौन सा हो गया? दूसरा युगल आ गया। अब ये लोग मरकर तहते जय थावर तन धरणी होंगे,
ये लोग मरकर मनुष्य और तिरंज बनेंगे, लेकिन पंचेंद्री बनेंगे। तो ये वो 7 राज्य ऊपर वाला समुद्रघात नहीं कर पाएंगे, ये नीचे भी जाएंगे तो समुद्रघात एकदम, क्योंकि इनको जन्म मध्य लोक में रहेंगे, या तो ये मनुष्य बनेंगे, तिरंज बनेंगे, तो कहाँ बनेंगे, पंचेंद्री बनेंगे, तो मध्य लोक में बनेंगे। अब इसका पढ़िए क्या लिखा है इनका, ये नीचे नहीं जाएंगे, मतलब ये 2 हट जाएंगे इनका, जो नीचे 2 जाएंगे वनवासी को लड़ा जा सकते हैं, इनको कोई मना नहीं करता है। देखो आप पढ़ो, उसको पढ़ो, बताता हूँ। लोक का संख्यात्मक भाग अथवा कुछ को 14 भाग। ऐसा है, 12 स्वर्ग तक के देव तीसरे नरक तक जाते हैं, 16 स्वर्ग तक के देव मध्य लोक तक आते हैं। ये उनकी सीमा है, उनकी विहार की सीमा बताइए, शक्ति की अपेक्षा से नहीं मतलब बताया गया। तो यहाँ क्या बताया, वर्तमान में रहने का ठिकाना कहाँ है कि सानंद कुमार जो दूसरे युगल का स्वर्ग है वो कितना है, लोक का संख्यात्मक भाग। स्पर्शन कितना बताया, 8/14। इनका मारणांतिक से क्यों नहीं बताया, मारणांतिक समुद्रघात नहीं करेंगे, मेरा आंसर है करेंगे, तो करेंगे तो क्यों नहीं बताया। 8/14 विहार की अपेक्षा से है कि ऊपर 16 तक गए, नीचे तीसरे रंग तक गए, तो 8/14 हो गया। तो मारणांतिक की अपेक्षा क्यों नहीं बताया विभा जी, क्योंकि वो मध्य लोक के ऊपर नहीं, क्योंकि मरणांतिक करेंगे तो कहाँ करेंगे, मध्य लोक में करेंगे, मध्य लोक में करेंगे ना, 8/14 में आई गया ना जी। अरे ये उनका 2 जहां पर है सोधर, जहां पर सानंद कुमार महेंद्र स्वर्ग है वो कहां पर है, वो वहां से मध्य लोक आएंगे, तो वो दूरी 8 से कम है ना, तो 8 में वो भी कवर हो गया। तो 8/14 के अंदर मरणांतिक भी कवर हो गया और विहार भी कवर हो गया। अच्छा, विहार, इनका विहार क्षेत्र बड़ा है, इनका मरणांतिक क्षेत्र कम है, ये समझ में आया। जैसे प्रवीणा जी, सानंद कुमार महेंद्र स्वर्ग ने कहां पर है, अपने को ऊपर 1.5 राजू तक तो सोधर में ईशान है, उसके बाद में आधा राजू जाएंगे तो ये आ जाएगा, तो ऊपर कितना हो गया, 2 राजू हो गया, 2 राजू है। अभी वहां से मरण करेंगे तो कहाँ आएंगे, मध्य लोक में आएंगे, तो नीचे 2 राजू तक ही आएंगे ना। तो उनका मारणांतिक समुद्रघात का क्षेत्र कितना हुआ, 2/14। 2/14। इनका विहार और स्थान कितना है, 8/14। तो 8/14 में 2/14 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। 8 के अंदर 2 समाहित हो गया, आ गया ना। जब अपन 8 में अपन लेते थे, उधर विहार लेते हैं, तो जब नीचे जमीन का 2 भुवनवास, जो तीसरा नरक तक का 2 राजू आ गया, तो अपन उसी सब गिन लेते ना, 2 बजे गिन लेते हैं उसको। आया समझ में। चलिए आगे का देखिए, पढ़िए, आप पढ़िए। अनंत आदि, अनंत आदि से लेकर अच्युत कल्प तक उक्त 3 पदों में संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है। लोक का संख्यात्मक भाग अथवा कुछ कम 6/14 भाग स्पष्ट है। 9 ग्रेवकों से लेकर या विभा जी, यहाँ पर लिखा है कि आनंद, आनंद कौन सा स्वर्ग है, आनंद प्राणंद 13वां 14वां 15वां 16वां। तो ये लोग कहाँ तक है, ये मध्य लोक तक आते हैं, ये नीचे नरकों में नहीं जाते, नारकियों को लड़ाने नहीं जाते हैं। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है कि इनका 6/14 ही लिखा है। ये ऊपर जाएंगे तो 16 स्वर्ग तक जाएंगे और मध्य में समुद्र में आएंगे तो नीचे तक आएंगे। तो कुल ये 6/14 ही इनका क्षेत्र लिखा है, 8/14 नहीं लिखा है। इससे क्या लगता है कि सीता का जीव जो ना तो 16 स्वर्ग का है, वो नीचे नरकों में गया, वो यहाँ से बात घटित नहीं होती है। या तो ये सीता का जीव 12वें स्वर्ग में है, क्योंकि 12वें स्वर्ग तक के देव ही नीचे नरक तक जाते हैं। ये बात कर्णाटक के शास्त्र में लिखी है। प्रथमान्यु की कहानी है, 12वां स्वर्ग ही मानना पड़ेगा सीता का, है? सीता का 12वां ही मानना पड़ेगा। वो कहानी है, प्रथमान्यु की कहानी है बस। हाँ। अपन कैसे कह सकते हैं, अपन तो कह रहे हैं कि कर्णाटक योग में ये बात आई है कि आनंद स्वर्ग से लेकर ऊपर के अच्युत कल्प तक, मतलब 16वें स्वर्ग तक 13, 14, 15 स्वर्ग के देव कितना बताया, 6/14। 6/14 16 स्वर्ग 6 राजू है मध्य लोक से, मध्य लोक तक आते हैं, नीचे नहीं जाते। ये बात है। आगे बढ़िए। 9 ग्रेवेक, 9 ग्रेवकों से लेकर सर्वार्थ से सिद्धि विमान तक क्षेत्र के समान प्ररूपणा है। ये अहिमिंद्र लोग समुद्र में नहीं आते, हाँ, ये घूमने नहीं जाते, जहाँ रहते वही रहते वर्तमान काल। तो उनका वर्तमान का लोक का संख्यात्मक भाग है, तो इनका विहार स्थान वगैरह सब उतना का उतना क्षेत्र बताया इन्होंने, क्या क्षेत्र के समान है। समझ आ गया आपका?
मतलब ये वहीं पर रहते, इधर इनका कोई विहार नहीं होता क्या? वही अकथित अहिमिंद्र है ना, अहिमिंद्र अंधमंत्र समस्वरण में नहीं आते। आपके 16 ही, आप पंच कल्याणक में इंद्र 16 ही बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। अगर ये आता तो बहुत अच्छा रहता, हमारे पंच कल्याणक वालों को मतलब बोली मिल जाती ना, अहिमिंद्र और बनेगा, बोलियां बढ़ जाती। सर्वार सिद्धि के देव आ रहे, नहीं बन पा रहे ना, नहीं 1600 के तक ही आ रहे हैं क्या, तो इसलिए यहाँ पर बात नहीं हो पाती है। इनका क्षेत्र के कितना होगा मेरे को? क्षेत्र और स्पर्शन दोनों लोक का असंख्यात भागी रहेगा। देखो स्पर्शन में क्षेत्र की प्रपना देख लो ना, उन्होंने क्षेत्र के बताया, मैं वही देख रहा था क्षेत्र में क्या लिखा है इन्होंने। जी जी, अब आप देखो ना क्षेत्र में निकाल के, लोक का संख्यात्व भाग, वो तो वर्तमान का ठिकाना हो गया, लोग दिखा हाँ रहे हैं। वर्तमान में हो गया। हाँ हाँ तो वही है, असंख्यात लोग का असंख्यात तो भाग है, हाँ, स्पर्शन में भी वही हो जाएगा ना सर। वही हो गया। जैसे आगे भी लिखा है क्रम से कुछ, हाँ वो तो वही वाला है, 1 2 3 है तो आगे, हाँ नहीं वही ठीक है, ठीक ठीक समझ में आ गया। हाँ नहीं हाँ, वो वो एक आएगा। ऐसा ना, विषय एकदम नया है जी और जी जी, लेकिन उसको क्या है कि ज्यादा इसकी क्लास लगती नहीं है ना, इसलिए तो अपन बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं अपन, है ना। चलो आज कल अच्छे से पढ़ेंगे समझ अपन, सब हो गया अपना। इसी प्रकार आरंभिक कल पढ़ेंगे। ये जो बताए ना, ये इसी प्रकार लिखा है, इसी प्रकार की लिस्ट है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, एक और पढ़ ले, इसी प्रकार को पढ़ लीजिए, इसी प्रकार आहारक दिक सामायिक छेदों की स्थापना, शुद्धि संयत परिहार, शुद्धि संयत सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत और मन परिज्ञानी जीवों के भी कहना चाहिए, क्योंकि इनमें कोई विशेषता नहीं है। जाते नहीं है, लोक का असंख्यात्व भागी इनका घटेगा। इसी प्रकार मैंने इनका क्षेत्र कितना घटेगा, लोक का असंख्यात्व भागी घटेगा। ये इसमें केवली को नहीं लिया, इन्होंने आहारक दिक को लिया है, सामायिक क्षेत्र को स्थापना को लिया है, इन 90 गुण तक ही होते हैं, उनको ही लिया उन्होंने। ठीक है, कल अपन बात विशेष चर्चा कल करेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे, समय अपना हो चुका। आज थोड़ा सा समझ में आया, आजकल तो मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, आज समझ में आया। वो इस तरह से लिया मैंने, धीरे धीरे लेके, धीरे धीरे आएगा। लेकिन अच्छा है आप लोग जिनवाणी से कर लेते जी, या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। 9 बार नमोकार मंत्र।